हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में सबसे भारी रण कौन सा होता है, जिसका ना कोई ब्याज होता है ना कोई सूद होता है, लेकिन वो रण उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उस रण के बारे में बात करेंगे कि दुनिया का ऐसा रण जो ना कहीं लिखा होता है, ना उसकी कोई विटनेस गवाह होते हैं, और ना ही ये चुकाया जाता है तो कहीं जमा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा रण दुनिया में कौन सा है, तो मैं आपको सबसे भारी रण होता है वो उसके बारे में आज बताऊंगा। कि आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक करैक्टर है जिसका नाम है कर्ण, जो पांडवों का जस्ट भ्राता होता है, बिग ब्रदर होता है। और कहते हैं कि वो अपनी माता के कंवारी के हो गया था, मतलब उसकी माता की जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही कर्ण पैदा हो गया था। तो उसने क्या किया कि लोक लाज की शर्म से उसे नदी में बहा दिया कि भाई लोग क्या कहेंगे कि कुंती के कुंवारी के ही बच्चा हो गया। तो ऐसी हमारे समाज में क्या है कि उसको बुरा माना जाता है। तो उसने समाज के डर से, लोगों के तानों के डर से उसे नदी में बहा दिया था। तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण था राधे नाम का, कुछ अलग नाम बताते हैं, जो भी होगा, उसने उसको क्या है नदी में जब उसको बॉक्स में गाल के तैराया गया तो वो ब्राह्मणी थी। वो सुबह सुबह क्या है पानी ला रही थी। तो उसने देखा कि भी एक बहुत बड़ा सुंदर उस बॉक्स में पुत्र है, जिसके मस्तिष्क पर तिलक है, सूर्य है ऊपर मस्तिष्क के, और उसके कोई बच्चा नहीं था। जब स्त्री के जब बच्चा नहीं होता है तो उसे बहुत प्यार होता है बच्चे से, बहुत शौक होता है बच्चे का। तो उसने क्या किया कि उस प्यारे से बच्चे को क्या उठा के अपने घर ले आई और उसे पालना शुरू कर दिया। अब उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जिसकी खाए हाजिरी उसकी बजाय हाजिरी। वो तो जब ब्राह्मण के घर में पलता था तो ब्राह्मणी समझने लगा। तो जब उसको शिक्षा दी गई परशुराम के द्वारा, तो परशुराम जी ने भी कहा था ऐसा कि आप ब्राह्मण नहीं हो, मेरे साथ में धोखा कर लिया, आप निश्चित ही एक क्षत्रिय हो। और वाकई में वो एक क्षत्रिय था। तो उन्होंने श्राप भी दे दिया कि जो मैंने कला सिखाई है वो तुझे युद्ध में काम नहीं आएगी। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ रण के बारे में, तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। उसमें 26 राजकुमारों को बुलाया गया और उसमें एक निश्चित लक्ष्य रखा गया कि भी जो भी इस धनुर्विद्या को तोड़ेगा वही क्या है कि द्रौपदी के साथ विवाह करेगा। तो कर्ण ने वो सब कर दिया था, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि भाई तुम्हारा परिचय दो, तुम तो बगैर माँ बाप के हो, ऐसा कुछ कहा। तो कहते हैं कि उस सभा में जो खड़ा हुआ था उसके कंधों पर हाथ रखे वो था दुर्योधन। और दुर्योधन ने कहा कि ये मेरा दोस्त है, मित्र है, और मैं उसे अंक का राजा बनाता हूँ। तो कहने का मतलब एक टाइप से उसने अपने में उसे स्वीकार कर लिया, उसे क्षत्रिय घोषित कर दिया। तो वो उस दिन से क्या हुआ कि ऋणी हो गया, किसका? दुर्योधन का। और वो रण क्या है कि जब कृष्ण भगवान युद्ध शुरू हुआ ना महाभारत का, तो कृष्ण भगवान उनसे मिलने आया था, उनकी माँ मिलने आई थी कि भी ये गलत है, ये लोग कौरव है वो गलत है, आप उनका साथ छोड़ दो, आप पांडवों का साथ दो। और कृष्ण तो वहाँ तक चला गया था, उन्होंने तो ये भी बता दिया कि आपके ये भाई है, अनुज है, छोटे भाई है, उनके साथ युद्ध करो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जिस दिन में मुझे अपमानित किया गया था उस दिन हमारे भाई समाज कोई काम नहीं आया था, और मैं उस दिन से दुर्योधन का ऋणी हो गया, और मैं ये रण चाहे मुझे प्राण देना पड़े मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मतलब ये होता है अपने अपने ज़मीर, अपने अपने ख़ानदान की बात होती है दोस्तों। क्यों कि कुछ लोग क्या है कि कोई रण मानते ही नहीं है, और कुछ लोग क्या है कि ज़िंदगी भर उनका एहसाब नहीं भूलते हैं और मरते दम तक। तो वही ये रण होता है जो सबसे भारी होता है, उसका ना सूद होता है और ना ही कहीं लिखा जाता है। और ये रण लास्ट में कर्ण को मर के चुकाना पड़ा था, और लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो गई।
और कौरव युद्ध हार भी गए। तो उनको भी पता था कि युद्ध तो हारना है और उनको निश्चित दिख रही थी हार, लेकिन क्या अपने दोस्त के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी अपना रण उतारने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।